पंजाब में ज़िमनी इलेक्शन तैयारियां मुकम्मल। तमाम हलकों में 441 पोलिंग स्टेशन इंतहाई हसास। 1053 को हसास करार दिया गया। पोलिंग डे पर सिक्योरिटी के फुल प्रूफ इंतजाम। पंजाब में 20,000 सिक्योरिटी एहलकार तैनात किए जाएंगे। पहले दर्जे की सिक्योरिटी पुलिस के सुपुर्द, दूसरे दर्जे की सिक्योरिटी सिविल आर्म्ड फोर्सेस की होगी। ज़िमनी इलेक्शन के लिए ज़ाब्ता अखलाक जारी कर दिया गया है। सिविल आर्म्ड फोर्सेस बतौर क्विक रिएक्शन फोर्स तैनात रहेगी। फौज को बतौर क्विक रिएक्शन फोर्स तीसरे दर्जे पर तैनात किया जाएगा। इंतहाई हसास पोलिंग स्टेशन के बाहर फोर्सेस की तैनाती की जाएगी और बैलेट पेपर्स की तरसील के दौरान फुल प्रूफ सिक्योरिटी इंतजाम किए गए। इलेक्शन कमीशन ने ज़ाब्ता अखलाक की खिलाफवर्जी पर कार्रवाई की वार्निंग दे दी है। हर पोलिंग ऑफिसर इलेक्शन कमीशन के तफवीज़ किए इख्तियारात इस्तेमाल करेगा। DRO, RO और पोलिंग स्टाफ को फ़राइज़ की अदायगी में सहूलत फराहम की जाएगी। पोलिंग स्टाफ किसी भी बेज़ाब्तगी की सूरत में पहले प्रिजाइडिंग ऑफिसर और अपने चेन ऑफ कमांड को इतला देंगे। ज़िमनी इंतखाबात की निगरानी के लिए इलेक्शन कमीशन हेडक्वार्टर्स में कंट्रोल रूम कायम। फैसलाबाद के हल्का PP 116 में इंतखाबी ज़ाब्ता अखलाक की खिलाफवर्जी। वज़ीर तालीम पंजाब राना सिकंदर की वजाहत के लिए तलबी। डिस्ट्रिक्ट मॉनिटरिंग ऑफिसर ने सूबाई वजीर को नोटिस जारी कर दिया। राना सिकंदर ने इंतखाबी उम्मीदवार राना शहरियार की इंतखाबी मुहिम में शिरकत की थी। इंतखाबी ज़ाब्ता अखलाक की खिलाफवर्जी पर मुआविन खुसूसी वज़ीर आज़म हुज़ैफा रहमान को भी नोटिस। पीर के रोज़ पेश होने की हिदायत। ज़ाब्ता अखलाक की खिलाफवर्जी पर मुर्तज़ा जावेद अब्बासी पर 40,000 रुपये जुर्माना आयद। 27 नवंबर तक जुर्माना सरकारी खजाने में जमा करवा कर चालान पेश करने की हिदायत। मुर्तज़ा जावेद अब्बासी ने इंतखाबी मुहिम के दौरान अवामी इज्तिमा में गैर मुनासिब अल्फाज इस्तेमाल किए थे। भारत की तारीखी शिकस्त पर एक और मुहर लग गई। अमेरिका के बाद फ्रांसीसी कमांडर की भी पाकिस्तान से जंग में भारतीय राफेल तैयारे गिरने की तस्दीक। भारतीय राफेल तैयारों की तबाही पाकिस्तानी पायलटों का कमाल था। फ्रांसीसी कमांडर का एतराफ़। पाकिस्तानी फ़ज़ाइया की सलाहियतें कामयाबी की वजह करार। फ्रांस के नेवल एयरबेस के कमांडर कैप्टन जोक लोने ने मीडिया से गुफ्तगू में बताया कि 6 और 7 मई की रात पाकिस्तान ने भारतीय राफेल तैयारे गिराए थे। खराबी राफेल तैयारों में नहीं, उसे उड़ाने वाले भारतीय पायलट्स में थी। 25 बरस में राफेल उड़ाने वाले तजुर्बाकार कमांडर ने इतराफ़ किया। पाकिस्तानी फ़ज़ाइया ने सूरत हाल को इंतहाई मुनज़्ज़म और मौसर अंदाज में संभाला। भारतीय राफेल चीनी टेक्नोलॉजी की बर्तरी की वजह से नहीं, पाकिस्तान की हिकमत अमली, मजबूत दिफा और बरवक्त रद्दमल के बाइस गिरे। इस रात 140 से ज़ायद लड़ाका तैयारे फ़ज़ा में मौजूद थे, जिसने सूरत हाल को पेचीदा बना दिया था। पाकिस्तान ने सूरत हाल को भारत से कहीं बेहतर अंदाज में हैंडल किया। फ़ज़ाई जंग ऑपरेटर की तरबियत और फैसलों पर मुनहसर होती है। गोदी मीडिया की भारतीय नाहलियों पर पर्दा डालने की कोशिश। भारतीय मीडिया ने तेजस हादसे की जिम्मेदारी अमरीकी इंजन पर डाल दी। जनरल रिटायर्ड बख्शी और अर्नब गोस्वामी की भारत की दफाई कमजोरी छुपाने की कोशिश। अर्नब गोस्वामी ने इल्ज़ाम आयद किया, अमेरिका LCA प्रोग्राम और तेजस को एक खतरा समझता है। अमेरिका की जानिब से इंजन की ताख़ीर से फराहमी ने भारत की दफाई तैयारी में खतरनाक खला पैदा कर दिया। जनरल रिटायर्ड बख्शी का कहना है कि हमने $1 अरब नकद अदा किए हैं। GE 404 इंजन 2 साल पहले मिल जाना चाहिए था। अभी तक सिर्फ 2 इंजन मिले हैं। दुबई एयर शो में भारत का तेजस गिरकर तबाह हुआ। पाक धरती से यमन दुश्मनों के खात्मे का मिशन। बनों में सिक्योरिटी फोर्सेस की कार्रवाई। फितना खवारिज के 8 दहशतगर्द जहन्नुम हासिल। ऑपरेशन के दौरान सिक्योरिटी फोर्सेस ने खवारिज के ठिकाने को मुअस्सर तरीके से निशाना बनाया। मारे गए भारतीय स्पॉन्सर्ड खवारिज से असला गोला बारूद बरामद। हलाक दहशतगर्द फोर्सेस और कानून नाफिज करने वाले इदारों के खिलाफ मुतअद्दिद कार्रवाइयों में मुलव्विस थे। दहशतगर्द मासूम शहरियों की टारगेट किलिंग भी करते थे। सदर और वज़ीर आज़म का कामयाब कार्रवाई पर सिक्योरिटी फोर्सेस को खिराज तहसीन। कहा कि खवारिज के खिलाफ मरबूत कार्रवाइयाँ कौमी सलामती को मज़ीद मजबूत बना रही हैं। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की 8 दहशतगर्दों की हलाकत पर फोर्सेस की 27। कहा, फितना हिंदुस्तान के नासूर के मुकम्मल खात्मे के लिए पुरज़म है। कौम सिक्योरिटी फोर्सेस के शाना बशाना खड़ी है।
रेलवे का निज़ाम किसी भी मुल्क की मईशत में रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखता है। रेलवे निज़ाम की बहाली की तरफ उठाए जाने वाले इक़दाम लायक तहसीन है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का पाकिस्तान रेलवेज़ के अमूर पर इजलास से खिताब। कहा कि रेलवे की बहाली और अपग्रेडेशन के हवाले से वज़ीर रेलवे हनीफ अब्बासी और उनकी टीम की काबिशें काबिल सताइश हैं। रेलवे की प्रॉपर्टी और ज़मीन के मामलात पर पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल इख्तियार करने की भी हिदायत वज़ीर-ए-आज़म को ब्रीफिंग में बताया गया है। रेलवे की डिजिटलाइजेशन के हवाले से राब्ते के साथ डिजिटल पोर्टल्स काम कर रहे हैं। 56 ट्रेनों की राब्ते पर मुंतकिल किया गया है। 54 रेलवे स्टेशन को डिजिटाइज किया जा चुका है। रेलवे स्टेशनों की सफाई सुथराई के लिए आउटसोर्सिंग की गई। 27वीं आईनी तरमीम के खिलाफ वकला का एहतजाजी कन्वेंशन जबरदस्ती सिंध हाई कोर्ट में दाखिल। पुलिस से तसादुम और धक्कमपेल। वकला ने सिंध हाई कोर्ट के गेट पर तैनात पुलिस एहलकारों को बाहर निकाल दिया। पुलिस की भारी नफरी को हाई कोर्ट के अंदर और बाहर तैनात किया गया। दाखिली रास्तों पर पुलिस कमांडोस और एंटी राइट फोर्स के एहलकार भी तैनात किए गए। पाकिस्तान बार और सुप्रीम कोर्ट बार की आईनी अदालत के क़याम की हिमायत। पाकिस्तान बार काउंसिल और सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन का मुश्तरका एलामिया जारी। कहा सुप्रीम कोर्ट में अवामी मुकदमात पर बरवक्त समाअत और फैसले किए जा सकेंगे। सियासी मकासद को आगे बढ़ाने के लिए कुछ सियासी धड़े कानूनी कम्युनिटी में अफरा तफरी और तकसीम पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं। गैर मुंतखब अफराद के बयानात की सख्ती से मजम्मत की जाती है। गैर मुंतखब अफराद की कोशिशें जल्द नाकाम होंगी। इनफरादी या अक़लियती बयानात पूरी कानूनी बरादरी की नुमाइंदगी नहीं करते। कानूनी बरादरी कानून की बालादस्ती और आईने पाकिस्तान की पासदारी के साथ खड़ी है। सोहेल अफरीदी का विभाग से मिलकर काम करने का ऐलान। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा की वाना और इस्लामाबाद हमलों की मजम्मत। अमन की खातिर विभाग का साथ देंगे। दहशतगर्दी के खात्मे के सिवा कोई ऑप्शन नहीं है। दहशतगर्दी के खिलाफ जामे एक्शन प्लान बनाना चाहिए। मुल्क की खातिर पॉलिसी बनाएं। मसाइल का हल मुज़ाकरात में है। वज़ीर आला सोहेल अफरीदी की मीडिया से गुफ्तगू। कहा कि NFC इजलास में ज़रूर शरीक होऊंगा। बानी के लिए किसी से रब्ता नहीं किया। PTI का IMF रिपोर्ट पर पार्लियामेंट में बहस कराने का मुतालबा। IMF कह रहा है पाकिस्तान में करप्शन हो रही है। रिपोर्ट में कहा गया है कि करप्शन की कीमत मुल्क अदा कर रहा है। IMF ने 26वीं तरमीम पर भी सवालात उठाए। करप्शन या निज़ाम को कौन ठीक करेगा? बताया जाए रिपोर्ट जारी करने में ताख़ीर क्यों हुई? डंडे के जोर पर कब तक सबको चुप रखेंगे? PTI रहनुमा तैमूर सलीम जगड़ा की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा कि IMF रिपोर्ट अदालतों की दयानतदारी पर सवाल उठा रही है। फैसलाबाद की केमिकल फैक्ट्री में गैस सिलेंडर लीकेज, केमिकल रिएक्शन और शॉर्ट सर्किट के बाइस धमाका हुआ। 4 रुकनी कमेटी ने इब्तदाई रिपोर्ट पेश कर दी। फैक्ट्री एक किनार रकबे पर मुहित थी जहां ग्लू बनाया जा रहा था। बॉयलर्स की प्रेशर वेसल्स नहीं लगाई गई थी। मुख्तलिफ केमिकल्स को मिलाकर फैक्ट्री में ग्लू तैयार किया जा रहा था। मालिकान और वर्कर्स की गैर मौजूदगी की वजह से बयानात नहीं लिए जा सके। ग्लू बनाने के लिए इस्तेमाल होने वाले तमाम इजरा इंतहाई आतिशगीर थे। पुलिस ने फैक्ट्री मालिक और मैनेजर समेत 3 अफराद को गिरफ्तार कर लिया। मुकदमे में दहशतगर्दी, कत्ल, इक़दाम कत्ल, दीगर दफात शामिल हैं। धमाके से 20 अफराद जाम बहक हो गए थे। जंगबंदी के बावजूद इसराइल की वहशना कार्रवाइयाँ जारी हैं। इसराइल के गजा सिटी, देरुल बला, रफा, नसीरत पर हमले। ताज़ा हमलों में बच्चों समेत 22 फलस्तीनी शहीद। इसराइल का हमास के अरकान को निशाना बनाने का दावा। गजा में जंगबंदी की खिलाफ वर्जियों से सालचों को आगाह कर दिया। इसराइल मुआहदे को ख़त्म करने का इरादा रखता है। जंगबंदी मुआहदे को बचाने के लिए सालिस फौरी मुदाखलत करें। हमास रहनुमा की मीडिया से गुफ्तगू। यहूदी आबादकारों ने फ़लस्तीनियों की गाड़ियाँ जला दी। लेबनान में भी इसराइली हमला, एक शख्स जाम बहक हो गया।